ओम जय श्री कृष्ण। मैं हरिराम सिंह अपने आज इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ गीता ज्ञान अध्याय नंबर 9। इसमें अर्जुन बोलते हैं कि हे माधव, ये बताएं कि जन कल्याण के लिए यज्ञ कौन सा श्रेष्ठ है। यज्ञ कहने का मतलब है कि ज्ञान यज्ञ या कर्म यज्ञ, यानी ज्ञान योग या कर्म योग। ज्ञान योग का मतलब होता है ज्ञान हासिल करना और कर्म योग का मतलब होता है कर्म द्वारा किया जाना। तो इसमें जन कल्याण के लिए यज्ञ कौन सा श्रेष्ठ है, माने ज्ञान द्वारा यज्ञ जन कल्याण के लिए ठीक है कि कर्म द्वारा जन कल्याण के लिए कर्म किया जाना ठीक है। फिर श्री कृष्ण बोलते हैं कि दिव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ सबसे उत्तम है। ज्ञान यज्ञ का मतलब ज्ञान हासिल किया जाना जन कल्याण के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि मानव की सर्वोच्च शक्ति का कल्याण सिर्फ ज्ञान यज्ञ द्वारा ही हो सकता है। ज्ञान यज्ञ का मतलब ज्ञान हासिल करना। ज्ञान मनुष्य को अच्छे बुरे, धर्म अधर्म, पाप पुण्य को ही पहचान कराता है। असली पहचान जो है पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे भले बुरे का पहचान कराता है कौन? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब ज्ञान द्वारा। यहाँ तक कि ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य को भगवान का भी दर्शन होता है। ज्ञान के द्वारा मानव का सभी दंभ और अहंकार भस्म हो जाता है। दंभ और अहंकार का मतलब है कि क्रोध आना और अहंकार होना, क्योंकि अहंकार होने से हर आदमी का सर्वनाश हो जाता है। तो ज्ञान के द्वारा ही ये दंभ होना, अहंकार होना, ये भस्म होता है, ज्ञान के द्वारा ही हासिल होता है। यहाँ तक कि भक्ति का मूल भी ज्ञान ही है। ज्ञान के द्वारा ही भक्ति की जा सकती है। हे कृष्ण, अर्जुन बोलते हैं कि हे कृष्ण, ये बताएं कि ज्ञान ही कर्म से भी श्रेष्ठ है क्या? अब वो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे कृष्ण, और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ज्ञान ही कर्म से श्रेष्ठ है। ज्ञान द्वारा ही यज्ञ किया जाना कर्म से श्रेष्ठ है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि फिर हमको कर्म करने के लिए और फिर युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो उस समय कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मैंने ये तो नहीं बताया कि ज्ञान ही कर्म से श्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान ये कभी नहीं बोले हैं कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, माने ज्ञान कर्म से अधिक श्रेष्ठ है। मान लो कि एक नगर में दो रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता पूरब से आ रहा है, दूसरा रास्ता पश्चिम से आ रहा है, लेकिन दोनों रास्तों का नगर में जाने का लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है। नगर में जाने का लक्ष्य सिर्फ एक है। दोनों रास्तों से ही ज्ञान द्वारा या कर्म द्वारा जाने का लक्ष्य सिर्फ एक है, नगर में जाने का, और दोनों का लक्ष्य सिर्फ एक ही है। दोनों रास्ते से ही साधक सिर्फ ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। दोनों रास्तों से, माने ज्ञान यज्ञ द्वारा या कर्म द्वारा साधक भगवान को ही प्राप्त करता है, ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। इसलिए दोनों ही, यानी ज्ञान और कर्म सर्वोत्तम है, लेकिन साधना में कर्म योग आसान है। साधना का मतलब कि ज्ञान योग से कर्म योग आसान है, माने ज्ञान हासिल करना कर्म करने से आसान होता है। ये कृष्ण भगवान साफ शब्द में बोले। इसलिए ज्ञान हासिल करने के लिए आदमी को 3 घंटे की जो मेहनत लगती है, वो कर्म करने के लिए 8 घंटे के लिए मेहनत लगती है। इसी में कहा जाता है कि कंटिन्यूअस इफर्ट इन द राइट डायरेक्शन इज द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। अगर सफलता लेना है, चाहे कर्मयोग का सफलता हो या ज्ञान का सफलता हो, दोनों में अगर सफलता लेना है तो अगर सही डायरेक्शन में आदमी स्थिति बनी रहे और सही डायरेक्शन में काम होता रहे, या ज्ञान का भी काम होता रहे सही डायरेक्शन में,
तो सफलता मिलती मिलती है। इसी के साथ ये कहा जाता है कि कंटिन्यूअस एफर्ट इन राइट डायरेक्शन इज़ द रूट कॉज ऑफ सक्सेस। ये सफलता की जड़ है। इन्हीं के साथ मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।